अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में हिजाब पहनने वाली ख्वातीन के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ये बात पहले भी हुआ करती थी, लेकिन हम इसलिए सरफ नज़र कर जाते थे क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड इतना नहीं होता था। लेकिन अब जब से ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठकर एंकर बरादरान ने अपने ही मतलब के गेस्ट पैनलिस्ट बिठाकर उनसे पाकिस्तान की नजरियाती, इस्लामी, समाजी, मुआशरती अक़दार के खिलाफ बात करना शुरू की है, तो अब इसके ऊपर हमें भी बात करने के लिए फोर फ्रंट पर आना चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक आध शख्सियत का नहीं है। अब ये मामला बढ़ रहा है, फैल रहा है, और क्योंकि ये सोसाइटी है, और मैं शायद दुनिया में कोई ऐसा खित्ता मैंने नहीं देखा जहां पर उसकी सोसाइटी के अगेंस्ट कोई बात होती हो तो उसको पैमरा भी बर्दाश्त कर जाता हो, यानी उनका रेगुलेटर बर्दाश्त कर जाता हो, और वहां के वुज़रा और मिनिस्टर भी बर्दाश्त कर जाते हो, और वहां अवाम भी चुप साध कर बैठी रहती हो। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें तो इस तरह से बाकायदा कॉमेंट किया जा रहा है कि जैसे जो 300-400 तादाद में होंगी वो वाली हमारी ख्वातीन बहनें जो समझती हैं कि हिजाब पहनना कोई इतनी ज़रूरी चीज़ तो नहीं है। हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम किसने कंडक्ट किया, उसके ऊपर आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, और कहीं कमी कोताही गलती रह जाए तो ज़रूर बताइएगा। हाल ही में एक प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है एक प्राइवेट चैनल के ऊपर, और उसमें एक खातून एंकर हैं जिन्होंने प्रोग्राम को कंडक्ट किया एज ए होस्ट, और बहुत सारे लोग आप में से मुझे उनसे खामखा में कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि मेरे नाम के साथ फारूकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मेरी ऐसी कोई खातून रिश्तेदार हैं, एंड ना ही कोई हमारा प्रोफेशनली इतना अच्छा बतौर कलीग ताल्लुक है कि जिसके ऊपर मुझे फ़ख्र महसूस हो सके। ऐसा कुछ नहीं है, कतई तौर पर भी नहीं है। उसमें 3 अदद पैनलिस्ट बैठे हुए थे। एक डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा थी जिन्हें माहिर तालीम बनाकर पेश किया गया। दूसरी डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा जो करिकुलम के हवाले से, जिन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम में यकीनन हेल्प की होगी शफकत महमूद साहब की। और फिर प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हूद बॉय साहब सीनियर तज्ज़ियाकार के तौर पर बैठे हुए थे। कमेंट करना हर किसी का हक है, आपकी राय हो सकती है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कमेंट के अंदर आपके इरादे छुपे हुए हों तो उसके ऊपर हमें कमेंट का जवाब देना आता है। क्या फरमाया मौसूफ ने? मौसूफ ने कहा कि मैं 1973 में कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, 1973 से, यानी 47 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। कहते हैं उस वक्त जब मैं पढ़ाता था तो एक भी खातून हिजाब में नजर नहीं आती थी, और अब यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हर लड़की हिजाब पहने हुए नजर आती है। तो वो कहते हैं कि नॉर्मल बंदियां तो नजर ही नहीं आती। यानी मौसूफ की नजर में जो हिजाब पहने हुए खातून है या लड़की है वो नॉर्मल है ही नहीं। ये मौसूफ का नजरिया है, ये मौसूफ की गुफ्तगू है। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दिस जेंटलमैन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन विद द साइंटिफिक स्टडीज, बट फिर भी मुझे ये कहना है कि अगर आपको किसी चीज का पता नहीं है तो आप उसके ऊपर कमेंट क्यों करते हैं? भाई, दुनिया में एक कानून है जो एक्सरसाइज किया जाता है, वो राइट टू चॉइस कहलाता है। वो हर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है। राइट टू चॉइस अमेरिका के अंदर भी है, राइट टू चॉइस पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि 47 साल पहले पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी में एक भी खातून हिजाब नहीं पहन के आती थी, तो जो नहीं पहन के आती थी, दिस वॉज हर राइट, उसने नहीं पहना, ठीक है। और अब अगर हर खातून पहनकर आ रही है तो यह भी उनका राइट है। आपको कम से कम उनके राइट को एक्सेप्ट तो करना चाहिए, उनके राइट को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। आप कहते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, ये आपने कमेंट नहीं किया, आपने बाकायदा ब्लेम किया है। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में वो कम्युनिटी जो इससे टारगेट हुई है उसको खड़े हो जाना चाहिए। इन्होंने बाकायदा तौर पर एक पूरे सेक्शन और सोसाइटी को, पूरे तबके को कमेंट करके टारगेट किया है जो कि अक्सरियत में है इस मुल्क के अंदर। राइट टू चॉइस, जिस तरह आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ वेयरिंग द डिजायर्ड ड्रेसेस, ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। आप कैसे किसी के ऊपर कंपल्शन लगा सकते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट तो चलो इदारे बनाते हैं ना, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से हिजाब पहन के आ रहा है तो आप कैसे रोक सकते हैं? अमेरिका के अंदर अपनी मर्जी से
सैकड़ों दर्जनों हजारों लड़कियां पब्स के अंदर और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज के अंदर टू पीस में आती हैं, यूनिवर्सिटीज में भी आती हैं, बीचेस के ऊपर जाती हैं, तो वो उनका राइट टू चॉइस है। आप वहां पर खड़े होकर कभी कहेंगे कि वो खातून जो वहां पर हिजाब नहीं पहन पा रही है उसको भी राइट टू चॉइस एक्सरसाइज करने दिया जाए? आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। तो आपको एकेडमिक के ऊपर बात करनी चाहिए बजाय इसके कि आप किसी के राइट टू चॉइस को हिट करें। और मजाल है कि उसके ऊपर एंकर मोहतरमा कहती है वेरी वैलिड पॉइंट। वाह वाह वाह, क्या आपने इतना जबरदस्त नरेट किया इस बात को। क्यों? 3 ख्वातीन बैठी हैं, आप एक मर्द बैठे हुए थे, तीनों ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ, तीनों अपनी शोबे की मानी मनाई ख्वातीन है, तो आपको किसी ने रोका है टीवी पर आने से? इस मुल्क को आपने खामखा बदनाम कर रखा है। अगर मेजॉरिटी अपने तरीके से जीना चाहती है, आप होते कौन हैं ये बात करने वाले कि वो नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल आप लोग हैं। आप हमें बताएंगे कि नॉर्मल होना क्या होता है, आप हमें सिखाएंगे कि नॉर्मल होना क्या होता है। और उनमें एक खातून बैठी हुई थी, डॉक्टर आयशा रजाक, उन्होंने भी फिर वही जनरलाइज 2 बातें की कि सोसाइटल एटीट्यूड है कि ड्रेस कैसे पहनना है और पब्लिक स्पेसेस में जगह नहीं मिलती। 2 इंसिडेंट उन्होंने कोट किए, एक मोटरवे वाला और दूसरा मीनार पाकिस्तान वाला। एक को तो मैंने वैसे ही एक्सपोज कर दिया, वो आप लोग देख चुके होंगे मेरी वीडियो, और दूसरा जो मोटरवे वाली बात है उसका जो कल्प्रिट था उसको सजा हो चुकी है। फिर तीसरी डिस्कशन इन्होंने शुरू कर दी, और वो बड़ी अजीब सी डिस्कशन थी कि भाई क्वांटिटेटिवली चेक करना होगा कि कितनी किताबों में लड़कियां नीचे बैठी हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहा हूं, और क्वांटिटेटिवली चेक करना होगा कि कितने पिक्चर्स ऐसी हैं जो मर्दों की हैं। मैं आपको ये गेज करने के लिए हमने बिठाया हुआ है। इंप्रेशन या एक्सप्रेशन होते हैं, और एक्सप्रेशन की भी कोई लैंग्वेज होती है। आपको डिबेट ये करनी चाहिए कि करिकुलम में साइंटिफिकली कितनी बेहतर चीजें डाली गई हैं। आपको डिबेट ये करनी चाहिए कि अगर उसमें कहीं कोई कमी कोताही है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए। आप एड्रेस करने की बजाय एड्रेस के ऊपर अटके हुए हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, मरीख पर पहुंच गई है, और उनकी ख्वातीन इस वक्त नासा के अंदर पता नहीं कहां कहां तक पहुंची हुई है। हमारी ख्वातीन JF-17 थंडर उड़ा रही हैं। आपको अभी इस फंडे में पड़े हुए छुटकारा हो ही नहीं रहा आपका कि लड़कियों को कपड़े कितने पहनने चाहिए, कम पहनने चाहिए, ज्यादा पहनने चाहिए, किताब के अंदर ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आया। मतलब कहीं से भी आपने इब्तिदा नहीं करने देनी है। तो ये इंतहाई अलमिये की बात है। अच्छा, उसके बाद मौसूफ एक और बात फरमाते हैं। मौसूफ फरमाते हैं कि जी अब हिजाब पहनने से ख्वातीन की शमूलियत और एक्टिविटी कम हो जाती है। हाल ही में मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी जो इन्हीं दिनों में स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, उसमें खातून ने हिजाब और पूरे कपड़े पहनकर सारी उन ख्वातीन को बीट किया। आई फॉरगेट द नेम, मुझे नाम भूल रहा है उनका, अगर आप उसको मेंशन कर दें। उन्हें बीट किया उस रेस के अंदर एथलेटिक्स में। तो वो हर जगह आपके साइंटिफिक रूल्स तो नहीं चलते हैं ना जी। हर सोसाइटी अपने तरीके से जी रही होती है। आप जिस सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मुल्क को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया है। तो आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए कहते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां नॉर्मल नहीं होती हैं। तो पहले आप अपनी नॉर्मेलिटी का चेकअप करा लीजिए कि आप मेंटली सिक हैं या मेंटली फाइन हैं। और बाकी जो 3 ख्वातीन माशाल्लाह से वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड और वेल जनरलाइज्ड बैठी हुई थी स्क्रीन के ऊपर, वो भी तो इसी मुल्क के ख्वातीन हैं। आपको और कितनी आज़ादी चाहिए। व्लॉग से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए।